हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है क्लास 12 हिंदी के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी का एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताने वाला हूं, जो कि है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर 12th में तो साहित्यिक परिचय आता है, तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको साहित्यिक परिचय लिखना कैसे है, क्योंकि स्टूडेंट साहित्यिक परिचय को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जीवन परिचय है वो लगातार बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, 5 से 6 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी 99% चांस है कि ये साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो आप जीवन परिचय देखकर यहां पर मत भड़किएगा, क्योंकि साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको जीवन परिचय भी लिखना है। ठीक है, उनके जीवन, उनका जन्म कहां हुआ, उनकी मृत्यु कहां हुई, इसके बारे में भी तो लिखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को। ठीक है, अब देखिए जब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को लिखेंगे या आप साहित्यिक परिचय को लिखेंगे तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय, क्योंकि अगर आप उनके जन्म और मृत्यु के बारे में नहीं लिखेंगे तो साहित्यिक परिचय लिखने से क्या फायदा। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय भी आपको लिखना है, अभी मैं बाद में बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है। बट थोड़ा सा जीवन परिचय देख लीजिए, जितना बड़ा मैंने लिखा है आप चाहे इतना बड़ा लिखें, चाहे इससे थोड़ा छोटा लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उनका जन्म और उनकी मृत्यु उसमें होना चाहिए। तो देखिए हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है सुंदर सा और स्टार्ट करना है। ऊपर हेडिंग डालना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यह लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी में। कहां हुआ था, बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो ये लाइन आपको एकदम याद रखना है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ठीक है, कहां हुआ था, दूबे के छपरा नामक ग्राम में। ठीक है, बलिया जिले के, और कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी में। 2-3 बार आप इसको माइंड में सेट कीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। यानी कि इनके पिताजी जो अनमोल द्विवेदी जी थे वो ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, तो जब वो इतने ज्यादा विद्वान थे तो ये भी, उनका भी इन पर असर पड़ा। ठीक है, आगे देखिए, इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार से प्राप्त हुई। उत्तराधिकार का मतलब अपने पिता से इनको प्राप्त हुई, इनके पूर्वजों से इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त हुई, क्योंकि इनके पिताजी भी एक ज्योतिष और साहित्य संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, आगे देखिए, काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्व विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहां ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। तो कोई जरूरी नहीं आप इतना बड़ा लिखिए, क्योंकि मेनली तो आपको साहित्यिक परिचय ही लिखना है। ठीक है, आप इसमें से थोड़ा सा इनका जन्म, इनके पिता का नाम और थोड़ा मैं आगे बताता हूं वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, अभी आगे भी है इसमें, देखिए क्या लिखा है। वही इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, यानी कि इनको पद्म भूषण की उपाधि भी मिली। आगे देखिए, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी ये रहे। ये सब लाइनें आप लोग याद रखिए, लिखना होगा तो आप लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे और
19 मई सन 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्गवास सिधार गया। ठीक है, यानी कि 19 मई सन 1979 ईस्वी को इस निबंधकार का स्वर्गवास हो गया। तो दो लाइन आपको बिल्कुल याद रखना, इनका जन्म कहां हुआ, इनकी मृत्यु कहां हुई। बीच में आप थोड़ा बहुत लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपको थोड़ा डीपली बताऊं, ताकि इनमें से कुछ लाइन अगर आप याद कर सके और बोर्ड एग्जाम में लिख सके, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब बात आती है साहित्यिक परिचय की। ठीक है, तो देखिए यहां पर साहित्यिक परिचय के स्थान पर आपको हेडिंग डालना साहित्यिक योगदान, या फिर आप साहित्यिक परिचय भी हेडिंग डाल सकते हैं। साहित्यिक परिचय का मतलब क्या होता है, साहित्य में इनका किस प्रकार का परिचय है, किस प्रकार का योगदान इन्होंने साहित्य में दिया, हिंदी साहित्य में, उसी को हम कहेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो वही मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। यानी कि इतने सारे गुण थे इनके अंदर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अंदर। वो निबंधकार भी थे। ये सब आपको लिखना है कि साहित्यिक परिचय उनका क्या है, साहित्य में उनका किस प्रकार का परिचय है, उन्होंने किस किस प्रकार की रचनाएं की, किस पद पर वो थे। तो वो एक निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इतनी सारी गुण उनके अंदर थी। ये सब आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनकी जो रचनाएं हैं इसमें नवीनता और प्राचीनता दोनों का अपूर्ण समन्वय था। तो ये सब आपको लिखना है कि आखिर इनकी रचनाएं कैसे होती थी, साहित्य में इनकी परिचय किस प्रकार से है। ठीक है, इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। तो ये हो जाएगा इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। अभी आगे थोड़ा और भी होगा तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, ये भी साहित्यिक परिचय में आपके हैं। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। ठीक है, निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। यानी कि ये जो निबंध लिखते थे उसमें विचारात्मक निबंध भी होते थे, जिससे भारतीय संस्कृति के साहित्य की रक्षा भी हुई। ठीक है, इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रण्य हैं। यानी कि ललित निबंध भी ये लिखते हैं। ठीक है, ललित निबंध। आगे देखिए, द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। यानी कि साहित्यिक परिचय में आप इनके जो इनको अवार्ड मिले, इनको जो पुरस्कार मिला वो भी आप लिखिएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि वो भी लिखना जरूरी है। तो क्या लिखा है, द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। यानी कि इनकी जो सेवा थी हिंदी साहित्य में, उसके कारण इनको डीलिट, मंगला प्रसाद पारितोषिक और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये इतनी चीजें आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होगा। ठीक है, समझ में आया। मैं थोड़ा बड़ा बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप तो बहुत ज्यादा विस्तार से बता रहे हैं। देखिए, मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा तो आपको याद कैसे होगा, आपको समझ में कैसे आएगा। मैं विस्तार से बताऊंगा तो आपको अगर शॉर्ट में भी याद हो गया ना तो भी आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। तो मेरा तो फर्ज है मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी छोटा बता दूंगा तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, कहेंगे सर आपने छोटा बताया बहुत ज्यादा, इतने में काम नहीं होने वाला। तो मैं विस्तार से बताता हूं, आपको जो भी इसमें से अच्छे से आ जाएगा उसको आप लिखिएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा वो होगा रचनाएं। देखिए, हमने जीवन परिचय देखा, साहित्यिक परिचय देखा, अब इनकी रचनाएं आती हैं क्योंकि आपसे पूछा जाएगा साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। कृतियों का मतलब उनकी रचनाएं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो रचनाएं आप हेडिंग डालिएगा और इनकी रचनाएं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनकी रचनाओं से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके हिंदी के पेपर में आते हैं। तो अगर आपको रचनाएं पता है, आप आसानी से जान जाएंगे कि ये किसकी रचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी
द्विवेदी जी की। ठीक है, वही मैं कहता हूं कि आप लोग रचनाओं को जरूर पढ़ा कीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कई विधाओं में इन्होंने रचना की, जैसे पहली है निबंध। ठीक है, निबंध में इन्होंने कौन कौन सी रचना की? संग्रह, अशोक के फूल। अशोक के फूल तो आपके ये निबंध संग्रह है। ठीक है, निबंध संग्रह, ऐसे आपको हेडिंग डालना, निबंध संग्रह एक में। ठीक है, अशोक के फूल आपके हिंदी के बुक में भी है ये चैप्टर, अशोक के फूल। उसके बाद में कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। ठीक है, ये सभी निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने इससे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न भी अपने हिंदी में देखा होगा। ठीक है, पूछा जाता है कि कुटज किसकी रचना है? ठीक है, समझ में आया? या फिर इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, कुटज दे दिया जाएगा, आपको उस पर टिक करना होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए। उसके बाद में इनकी जो रचना है आलोचना। ठीक है, मतलब आलोचना में इन्होंने कौन कौन सी रचना की? हेडिंग डालना है, साहित्य, सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। ठीक है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। आगे भी इनकी कुछ रचनाएं उसको भी देख लेते हैं हम। देखिए आगे इतिहास में भी इन्होंने रचना की। इतिहास में क्या क्या रचना की? हेडिंग डालना है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य। इन सब रचनाओं को इन्होंने इतिहास में किया। ठीक है, उपन्यास में कौन कौन सी रचना की इनकी? नॉवेल्स कौन कौन सी हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। ठीक है, ये सभी निबंध इनके इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे आपको निबंध हेडिंग डालकर इनकी रचना में लिखना है। ठीक है, संपादन में इन्होंने क्या क्या संपादित किया? नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक। ठीक है, ये सब रचनाएं इन्होंने संपादित की। समझ में आया? आगे देखते हैं हेडिंग क्या है, रचनाएं आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अनुदित रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं देखिए। अनुदित रचनाओं में इनकी हैं प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय और लाल कनेर, मेरा बचपन। ठीक है, ये सब इनकी अनुदित रचनाएं हैं। तो जब आप जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय को लिख लेंगे, रचनाओं को लिख लेंगे, लास्ट में एक छोटा सा हेडिंग डालना है, साहित्य में स्थान। ठीक है, यानी कि इनका साहित्य में स्थान कैसा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक, गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्वक स्थान पा लिया है। ठीक है, यानी कि इन सब चीजों में इन्होंने रचनाएं की हैं। साहित्य में इनका स्थान कैसा, थोड़ा सा आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा जीवन परिचय हो चुका है। ये तो मैंने फाइनली बताया। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे, गारंटी है एक भी नंबर आपका एग्जामिनर नहीं काट सकता। एक नंबर की मैं बात कर रहा हूं, आधा नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप इस तरह से लिखेंगे। लेकिन आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है, इसमें से कुछ चीजें आप कट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो बहुत बड़ा मैंने जीवन परिचय बता दिया थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा कम करके आप लिख सकते हैं, यानी कि अच्छे से लिखना है। मेरे लिए आपको साहित्यिक परिचय पर ध्यान देना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय आता है। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिख सकते हैं, और अगर आप इस प्रकार से जीवन परिचय लिखेंगे, आपको फुल में फुल मार्क्स दिया जाएगा। आई होप कि आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।